तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू विंग्स उड़ान। गाइस जो आज मैं वीडियो लेकर आया हूं ये साइंस सेक्शन जो है JKSSB अकाउंट असिस्टेंट उसके अंदर जो फिजिक्स सेक्शन है थर्ड पार्ट आज मैं उसका लेकर आया हूं। दो पार्ट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड करे, उसकी प्लेलिस्ट बनी है, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा आपका। और वो सभी स्टूडेंट्स जो कि हाल ही के दिनों में हमारे इस यूट्यूब चैनल विंग्स उड़ान के साथ जुड़े हैं, पहले तो आपका बहुत वेलकम है। और साथ ही ये जो वीडियोस हमने पहले से अपलोड करी हुई है आप ज़रूर प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियोस को देखिएगा, सो दैट ये जो तीसरी वीडियो जो मैं आज देने जा रहा हूँ इस पर फिर आपको और क्लैरिटी आएगी। देखो मेन टॉपिक पे आते हैं। हमने क्या किया था, हमने फिजिक्स के जो एक चैप्टर था SI यूनिट्स उसके रिगार्डिंग डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ की SI यूनिट्स समझे, जहाँ पर हमने ये देखा कि फिजिकल क्वांटिटी होती क्या है, देन उसकी टाइप्स देखी कि डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी ये क्या होती है। उन टाइप्स के बाद हमने नियर अराउंड 30 to 40 फिजिकल क्वांटिटीज़ की SI यूनिट्स समझे। हमने याद नहीं की, हमने समझे कि उनको किस वे में निकाला जा सकता है। बिकॉज जब हमारे पास बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी ना तो उनके SI यूनिट्स याद रखना हमारे लिए शायद डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट अगर आपको उनका कॉन्सेप्ट है तो आप एग्ज़ाम में उसी समय पे जब वो सवाल दिखेगा आप निकाल सकते हैं। तो आइए बिना समय गवाए अपने मेन पॉइंट पे आते हैं। जो आज के हमारे 15 MCQs हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने प्रैक्टिस के लिए वो वाले क्वेश्चंस को रिपीट भी किया है जो मैं समझा चुका हूँ, प्लस मैंने कुछ नियर अराउंड 7 to 8 आई थिंक 10 न्यू क्वेश्चंस भी लाए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। एक आप ही में से किसी एक स्टूडेंट ने मुझे पूछा था, सर व्हेन वाज द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इंप्लीमेंटेड, कि सर ये जो SI यूनिट हम पढ़ रहे हैं ये इंप्लीमेंट कब हुआ था। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स था। देखो अगर आप क्वेश्चन पूछ रहे सिंपली मीन्स आप अच्छे से देख रहे हो वीडियो तो अच्छा लगता है। देखो आपकी क्वेरीज जितनी हो सकेगी वो हम लेंगे और वीडियो में उसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन देंगे। तो SI यूनिट्स का जो सिस्टम था ना, यही जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, तो यार ये इंप्लीमेंट किया गया था साल 1971 में, 1971। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ हमारा? ऑप्शन नंबर सेकंड 1971। क्लियर है ये पॉइंट? देखो हमने क्योंकि SI यूनिट्स पढ़ा तो उसका फर्स्ट पॉइंट यही आ गया ना कि कब इंप्लीमेंट हुआ पता होना चाहिए। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन सेकंड, हुज यूनिट इज क्यूरी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। बोल रहा है कि ये जो क्यूरी है ये किसका यूनिट है। देखो फिजिक्स या केमिस्ट्री अगर आपने ये कभी पढ़ी हुई है 11th और 12th में, क्योंकि आर्ट्स वालों ने तो नहीं पढ़ी होगी, बाकी स्टूडेंट्स ने जरूर पढ़ी होगी, साइंस बैकग्राउंड वाले, उनको जरूर एक टॉपिक पता होगा, रेडियो एक्टिविटी। अब रेडियो एक्टिविटी क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको आइडिया देता हूं। जब भी हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस कहाँ होता है? एटम के अंदर। तो जब भी हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होता है। अब अनस्टेबल होने की वजह से वो टूट जाता है दो या दो से ज्यादा छोटे न्यूक्लियाई में, सो दैट वो स्टेबिलिटी को अचीव कर सके। और इस प्रोसेस के दौरान होता क्या है, इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो? डीके। डीके मींस कि टूट जाना। और किसमें क्या नाम है पूरा? रेडियो एक्टिव डीके। ये चीज समझ रहे हो आप? इसके एग्जांपल देता हूं मैं आपको। बहुत सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो अगर आपने देखा हो, आपका रिमोट कंट्रोल कुछ अंश उसका उसमें भी होता है। रिमोट कंट्रोल आपने देखा है, चाहे वो AC का हो, TV का हो, कभी कभी अंधेरे में भी हमें उसके बटन्स जो हैं वो दिखते हैं। वो ऐसा क्यों डाला गया है? ऐसा इसीलिए डाला गया है क्योंकि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है वो लाइट एमिट करते हैं हर समय पे, और कभी अंधेरा हो रूम पे तो हम उन रिमोट कंट्रोल के जरिए वो जो बटन्स है उनको बड़े अच्छे से हम देख सके, सो दैट हम अंधेरे में भी उसको यूज कर सके। तो ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, ये जो एटॉमिक बॉम्ब होते हैं, ये जो हिरोशिमा नागासाकी पे बॉम्ब गिरे थे, तो फैट बॉय याद है नाम? तो एक नाम और भी था दूसरे बॉम्ब का। तो यार ये जो बॉम्ब थे इसमें भी क्या रेडियो एक्टिव डीके ही होता है, न्यूक्लियर फिजन या फ्यूजन। ये डिटेलिंग में मैंने थोड़ा सा बताया आपको ये है क्या। तो मैडम क्यूरी उनके नाम पे ये SI यूनिट डाला हुआ है। तो उन्होंने पूछा ये क्यूरी किसका SI यूनिट है, तो मैंने बताया फिर अभी रेडियो एक्टिविटी का। खाली याद नहीं करना, आपने समझना है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन थर्ड, पार्सेक इज द यूनिट ऑफ। देखो पार्सेक में SEC लिखा हुआ ना तो स्टूडेंट सोचता है यार सेक है कहीं, ये टाइम का यूनिट तो नहीं है। टाइम का यूनिट नहीं है, ये याद रखिएगा। पार्सेक जो है ये डिस्टेंस का यूनिट है। डिस्टेंस को पार्सेक जो है उस में भी हम मेजर कर सकते हैं, और इसकी डिटेलिंग जो है वो इन डेप्थ है, जो कि बिल्कुल जरूरत नहीं है करने की आपको। नेक्स्ट पे आते, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
देखो यार, आप में से अगर मैं किसी स्टूडेंट को पूछूं आपका वेट कितना है, जिसका मान लो वेट 50 kg होगा, अगर वो मुझे बोले कि सर मेरा वेट 50,000 ग्राम है, वो गलत नहीं बोल रहा, बट क्या वो कन्वीनियंट है सुनने में? मैंने ये एग्जांपल पहले भी कोट की हुई है, बिल्कुल कन्वीनियंट नहीं है। वाई? बिकॉज 50,000 ग्राम सुनने में हमें बहुत अलग अजीब लगेगा, क्योंकि ग्राम इनकन्वीनियंट यूनिट है अगर किसी बॉडी का वेट मेजर करना है। वैसे ही डिस्टेंस हमें पता है, हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, बट अगर हेवनली बॉडीज के बीच में हमने वो डिस्टेंस देखना है ना, तो हेवनली बॉडीज के बीच में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है। वो किलोमीटर्स में अगर हम करेंगे तो 1,00,000 किलोमीटर ऐसा आएगा। तो वो चीज किलोमीटर्स में क्यों मेजर की जाए? फिर उसके लिए क्या यूज किया गया है? उसके लिए यूज किया गया है लाइट ईयर। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी, मैं यहां लिख देता हूं, हेवनली बॉडीज। क्लियर हो गया पॉइंट? वैसे ही जैसे अभी कल मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने 20 लाख करोड़ का कोई रिलीफ पैकेज जो अनाउंस किया। अब मैं देख रहा था फेसबुक पे यही मीम्स चल रहे हैं कि 20 लाख करोड़ में जीरोज कितने हैं। तो क्योंकि ये एक इनकन्वीनियंट सा लग रहा है, बट इसके लिए कोई सॉल्यूशन नहीं है, यहां तो सॉल्यूशन है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वो सोचते हैं कि सर टेम्परेचर का यूनिट जो है हमें पता है, टेम्परेचर को हम केल्विन में भी मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, सेल्सियस में भी मेजर करते हैं, तो इनमें से किसी को भी पिक कर लो। हालांकि इस ऑप्शन में वो तीनों दिए गए हैं, इन्होंने यूनिट नहीं पूछा, इन्होंने SI यूनिट पूछा है। और टेम्परेचर का SI यूनिट आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, दैट इज केल्विन। इट मीन्स SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर विल बी केल्विन। क्लियर है पॉइंट? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी। मैंने ये पहली वाली वीडियो में बताया कि रिलेटिव का मीनिंग क्या होगा, इन कंपैरिजन टू, किसी चीज का कंपैरिजन किया जाए। ये वो वाले रिलेटिव्स नहीं है जो हमारे रिश्तेदार होते हैं, वो नहीं है। रिलेटिव डेंसिटी मींस डेंसिटी ऑफ द सबस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। कंपैरिजन किया जाता है। तो जब दो चीजों का कंपैरिजन होता है वो सेम चीजों के बीच में होता है। जैसे मैं अगर आपके वेट का कंपैरिजन कर रहा हूं, मैं दूसरे इंसान के वेट के साथ करूंगा, ना कि उसके कलर के साथ। क्या ये पॉइंट समझ रहे हो? तो जब मैं कंपैरिजन करूंगा, देखो मान लो एक इंसान का वेट है 40 kg और दूसरे का है 20 kg, कंपैरिजन किया तो कट करके कितना आया? 2 टाइम्स। क्यों? केजी भी कट गया ना, 2 टाइम्स आया, इट मींस डबल है उसका वेट। मैं ये थोड़ी बोलूंगा 2 kg आया, तो क्या हुआ? यूनिटलेस नहीं बन गया। तो इट मींस इसका यूनिट क्या होना चाहिए फिर? यूनिटलेस। व्हाई? बिकॉज रिलेटिव डेंसिटी है। और जब भी रिलेटिव वर्ड आपको कहीं पर दिखेगा तो याद रखिएगा इसका SI यूनिट क्या रहेगा? यूनिटलेस। क्लियर पॉइंट? नेक्स्ट में मूव ऑन करते हैं। देखो यार, लास्ट वीडियो में मैंने आई थिंक 25 फिजिकल क्वांटिटीज ली थी, जहां एक फिजिकल क्वांटिटी एक्सट्रीम राइट पे टॉप पे थी, मिस हुई थी। और एक स्टूडेंट का कमेंट भी आया था, मुझे नाम याद नहीं है अभी, उन्होंने बोला सर ये इसका भी बता देना। तो मैंने उसको आंसर किया, तो मैं आप सबको भी ये बताने वापस से आया हूं। SI यूनिट ऑफ इंपीडेंसेस। इंपीडेंस का SI यूनिट क्या होता है? देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। जैसे रेजिस्टेंस होती है ना, रिस्ट्रिक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट, वैसे ही इंपीडेंस भी होती है। क्या? रिस्ट्रिक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट। अब आप पूछ सकते हो कि सर फिर डिफरेंस क्या हुआ रेजिस्टेंस और इंपीडेंस में? डिटेलिंग में इसको भी समझ लेते हैं। देखो, अगर हमारे किसी सर्किट में एक रेजिस्टर, शेप याद है, एक कैपेसिटर और एक इंडक्टर, ये तीनों एक साथ लगे हों, ये 12th की फिजिक्स का डीप कॉन्सेप्ट है, तो ये तीनों रेजिस्टेंस रुकावट शो करेंगे टू द फ्लो ऑफ करंट। आपके घर में हीटर है ना, आल्दो गवर्नमेंट ने तो मना किया बट फिर भी लोग यूज करते हैं। तो हीटर में कॉइल होती है, वो इंडक्टर होता है। तो ऐसी जितनी भी चीजें हम घर में यूज करते हैं उनमें कुछ कैपेसिटर होते, कैपेसिटर फैन में भी होता है, कैपेसिटर होते हैं, रेजिस्टर होते हैं, इंडक्टर होते हैं। दे ऑल विल शो रेजिस्टेंस, दे ऑल विल शो ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट एंड द कंबाइंड इफेक्ट, कंबाइंड रिस्ट्रिक्शन shown by all these components, that is known as impedance. It means if impedance is the resistance to the flow of current, then the SI unit of impedance should be ohm, because resistance का SI unit ohm होता है, तो impedance का क्यों नहीं होगा फिर? It means SI unit of impedance is ohm. तो ये था इसका आंसर। Moving on to question 8, what is the SI unit of heat energy? देखो किसी भी टाइप की एनर्जी हो, मैं पहले बता चुका हूं, चाहे
हीट एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशन एनर्जी, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, किसी टाइप की भी एनर्जी हो, एसआई यूनिट विल ऑलवेज बी जूल, अगर साइंटिस्ट के नाम से देखा जाए। और अगर दूसरे टाइप से देखना है तो आप उसका एसआई यूनिट उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो, जो पहले भी मैं निकाल के आपको बता चुका हूं। किस सेंस में बताता हूं, देखो एनर्जी इज द कैपेसिटी टू डू वर्क, और वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, तो न्यूटन मीटर भी ले सकते हैं। तो ऐसे आगे क्वेश्चन रखा भी है मैंने, देखो व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ पावर। देखो पावर का एसआई यूनिट ऐसे क्या होता है, ऐसे तो वॉट होता है साइंटिस्ट के नाम पे, बट मैं आपको एक पॉइंट बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी 4 ऑप्शंस में ऑल ऑफ दीज आपको दिख रहा हो तो वेट करो, जल्दी से टिक नहीं करना है, आपको वेट करके समझना है कि कहीं इसका आंसर ऑल ऑफ दीज तो नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस में जहां कैन नॉट बी डिटरमाइंड ऑप्शन होता है, जहां ऑल ऑफ दीज ऑप्शन होता है, मैं बताऊं आपको अपने एक्सपीरियंस से, उसका आंसर भी वही होता है। 95% के अराउंड बोल रहा हूँ, 5% वो भी क्वेश्चंस होते हैं जहां वो आंसर नहीं भी होता। अब आपको कौन सा वो हिट कर जाएगा क्वेश्चन कह नहीं सकते, तो आप फिर चैलेंज नहीं कर सकते सर आपने बोला था तो वो आया नहीं। ठीक, समझना तो है, कॉन्सेप्ट पढ़ा है आपने तो समझो। पावर, एक तो मैंने बोला पावर का ऐसा यूनिट वॉट, वो तो होता ही है। दूसरा वी नो दैट, मैं यहां लिख रहा हूं, पावर इज वर्क अपॉन टाइम। वर्क का ऐसा यूनिट जूल, टाइम का सेकंड, इट मींस जूल पर सेकंड, ये भी तो बन गया पावर का ऐसा यूनिट। एक और ये भी कहीं ना कहीं है, कैसे है मैं यहां लिख रहा हूं, देखो आप, चलो यहां करते हैं। पावर इज वर्क अपॉन टाइम, वर्क को मैं लिख सकता हूं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। फोर्स का बन गया न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का मीटर, एंड टाइम का सेकंड, न्यूटन मीटर पर सेकंड बन गया। इट मींस फिर इसका आंसर क्या ऑल ऑफ दीज नहीं हुआ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने पहले भी जितने भी सवाल यहां करवाए उसके ऊपर इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखा है, इंपॉर्टेंट है वो, ध्यान से पढ़िएगा। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 10th, व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती क्या है ये भी मैं बता चुका हूं। तो फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट उसके साइंटिस्ट के नाम पे डाला, दैट इज हर्ट्स, बताया मैंने। तो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसीज है ना, बिल्कुल हर्ट्स। अब फ्रीक्वेंसी के साथ एक कॉन्सेप्ट आ जाता है वेवलेंथ, कि वेवलेंथ क्या होता है, समझ लेते हैं इसको भी। आप सब ने कहीं ना कहीं वेव देखी हुई होगी, जरूर देखी होगी। अब ये जो अपर पोर्शन होता है इसे क्रेस्ट बोलते हैं, और लोअर पोर्शन को हम ट्रफ बोलते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव क्रेस्ट्स और 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ्स, दैट इज वेवलेंथ। इट मींस सर आपने तो बोला वेवलेंथ जो है वो डिस्टेंस है। अगर डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो मीटर्स में मेजर किया जाता है, तो वेवलेंथ का ऐसा यूनिट फिर मीटर ही तो हुआ, बिकॉज इट इज डिस्टेंस। तो मीटर हमारा ऑप्शन कौन सा आ गया फिर, सेकंड। क्लियर है ये। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 12th, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग 2 क्वांटिटीज हैव सेम एसआई यूनिट्स। देखो जब भी ऐसे सवाल दिखते हैं ना, ऐसा नहीं करना कि एक ऑप्शन देखी और उस पर वर्क करने शुरू हो जाओ, पहले एक ओवरव्यू लो सभी ऑप्शंस का। ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि यार ऑप्शन देख के ही हमें पता चल जाता है यार यही तो है इसका आंसर, तो बाकी 3 ऑप्शंस को हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे मैं इसमें देखूं तो मेरी नजर पड़ रही है स्पीड और वेलोसिटी में, एंड आई टोल्ड यू ओनली डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इज दैट स्पीड के साथ अगर मैं डायरेक्शन दे दूं दैट इज वेलोसिटी। अगर मैं बोल रहा हूं एक इंसान 5 मीटर पर सेकंड से भाग रहा है, दैट इज स्पीड, एंड इफ आई से दैट वो इंसान 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रहा है टुवर्ड्स नॉर्थ, मैंने क्या डायरेक्शन एसोसिएट कर दी, दैट इज वेलोसिटी। बट मीटर पर सेकंड बोला मैंने दोनों बार, इट मींस एसआई यूनिट दोनों का मीटर पर सेकंड ही तो है। डिफरेंस सिर्फ उसकी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में आ जाता है, डायरेक्शन में आ जाता है। तो इट मींस इसका आंसर हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी है। अब देखो मुझे बाकी क्या एनालाइज करने की भी जरूरत पड़ी नहीं, बिकॉज देख के मुझे आइडिया हो गया यही आंसर है, वरना टाइम लगता है हमें, और जहां पे हम अपना वक्त बचा सकते हैं बचाना है हमें। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 13, अब इन्हें शॉर्ट क्वेश्चंस लिए फुल फॉर्म ऑफ एफपीएस। तो मैंने आपको बताया है कल वाली वीडियो में हमारा हो गया फुल फॉर्म ऑफ एफपीएस इज फुट, पाउंड, देन सेकंड। फुट फॉर लेंथ, हम बोलते हैं ना कितने फुट चलना है, डिस्टेंस, लेंथ। पाउंड फॉर, ये वो पाउंड नहीं है जो करेंसी,
नो दैट, वो नहीं है ये। पाउंड इज द यूनिट फॉर मास। आपने बड़े बार देखा होगा, अगर आप बाजार में केक लेने जाते हो तो केक वो पूछता है यार कितने पाउंड लेना है, वो ये नहीं पूछेगा कितने केजीज लेना है, केक पाउंड में मेजर किया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे वेट को क्विंटल में भी मेजर किया जाता है। तो मैंने बताया लाइट ईयर डिस्टेंस के लिए ऐसे बने हुए हैं अलग अलग। और एस के हो गए सेकेंड। तो मैंने वैसे भी CGS, FPS, MKS ये तीनों आपको पहले बताए हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन 14, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। देखो ये डीप में जाने की जरूरत नहीं है, ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है। प्लेन एंगल अगर हो जाएगा तो उसका SI यूनिट हो जाएगा हमारे पास रेडियन, एंड सॉलिड एंगल हो जाएगा तो उसका SI यूनिट हो जाएगा हमारे पास स्टेरेडियन। तो ये आप याद रख सकते हो बस। तो इसी के साथ हमारे 15 क्वेश्चंस जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। मेरी कोशिश रही कि मैं आप सबको इसके कॉन्सेप्ट्स के साथ ये क्वेश्चंस करवाऊं, और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है SI यूनिट्स वो कंप्लीट होता है। मैंने 3 वीडियोस इसके रिगार्डिंग अपलोड करी है। द नेक्स्ट वीडियो दैट आई विल अपलोड विल बी ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, एंड मोस्ट प्रॉब्ली इट विल बी मोशन। मैं एक बार सिलेबस देख लूंगा, उसमें अगर मोशन नेक्स्ट चैप्टर है देन वी विल स्टार्ट विद मोशन। इसी के साथ हमारे साथ बने रहे। रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया है आप सभी का, हमारा वर्क हम कर ही रहे हैं दिन रात। और किरण सर, रणधीर सर सभी वर्क कर रहे हैं इस चीज़ के ऊपर। शोएब सर की मुझे जानता हूँ वीडियो कुछ दिनों से अपलोड नहीं हो पा रही है, बिकॉज वो जिस रीजन में है ना वो कंटेमिनेशन जोन बन चुका है और उनका वहाँ से बाहर आना इम्पॉसिबल हो गया है। मैंने ट्राई किया 1-2 बार लाने की उनको, बट पॉसिबल नहीं है, बिकॉज एंट्री नहीं करने देते उस जोन में। तो ये चीज़ आप ध्यान से, आई थिंक आपको ये पता चल रहा होगा, बट इन द कमिंग डेज जैसे ही 17th ऑफ दिस मंथ बताया गया है कि रिस्ट्रिक्शंस जो है वो रिलीज़ की जाएंगी, तो ज़रूर शोएब सर आएंगे, रिज्यूम करेंगे उनकी वीडियोज़ हम। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक्स ए लॉट।